अगर अपने त्योहारों को कोई नफरत का वो प्रतीक बना दे तो मैं समझता हूँ कि वो अपने धर्म का पापी है। हम तो होली के मौके से, हम पूजा के मौके से अपने हिंदू दोस्तों के यहाँ जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने 70 नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे तो इस देश में किसी एक दलित को, मुसलमान को बाहर नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जुम्मे के दिन ही होली पड़ रहा है और देखिए बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि कलेजा मजबूत होना चाहिए। हमारे साथ एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम है। सीधा सवाल, कलेजा मजबूत है ना? देखिए, धर्मों के जितने भी जुड़े हुए जितने भी त्योहार हैं वो सौहार्द के लिए हैं, वो गरीबों के, हाजतमंदों की खबरगिरी के लिए हैं, वो समाज में नफरत की जगह प्रेम के लिए हैं। अगर अपने त्योहारों को कोई नफरत का वो प्रतीक बना दे तो मैं समझता हूँ कि वो अपने धर्म का पापी है। इसलिए हमारा जो सेकुलरिज्म है वो सेकुलरिज्म है कि अपने धार्मिक आस्था का पालन करो और दूसरे के धार्मिक आस्था का आदर करो। यही तो हमारी पॉलिसी है। हम तो होली के मौके से, हम पूजा के मौके से अपने हिंदू दोस्तों के यहाँ जाते हैं, और पकवान खा के आते हैं। मेरे यहाँ भी इफ्तार भी करते हैं और मेरे यहाँ ईद की सेवैयाँ भी खाते हैं। ये जो पवित्र परंपरा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, इसी नारे ने तो देश को आजाद किया था। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जिस दिन अलगाव हो जाएगा ये देश गुलाम हो जाएगा। जो लोग अपने धार्मिक गलत व्याख्या के जरिए से समाज में सौहार्द को खत्म करना चाहते हैं वो देश के और समाज के हित में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कलेजा मजबूत करने की अरे बात कर रहे अरे हैं। ऐसे लोगों के शब्दों का जवाब देना जरूरी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि अगर घर से बाहर निकलते हैं रंग लगा दिया जाए तो बुरा नहीं लगेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी किस्म का सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी करने का काम सरकार का है, गली कुचे में घूमने वालों का नहीं है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। बाबा बागेश्वर भी आए थे। राबड़ी देवी का कहना है कि नरेंद्र मोदी को दम है तो मुसलमानों को हटाया। एक नरेंद्र मोदी ने 70 नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे तो इस देश में किसी एक दलित को, मुसलमान को बाहर नहीं कर सकते। राबड़ी देवी क्या कहिएगा? उसने कहा है, सही कहा है, सही कहा, बिल्कुल। चलिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर किस तरीके से जो एआईएमआईएम के विधायक थे उन्होंने अपनी बातों को रखा है। देखिए, तमाम लोगों का राय जान रहे हैं। अख्तरुल इमाम किस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर अपनी बातों को रखा है, वो तमाम बयानों को सुनवाया है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो या फिर होली के दिन घर से बाहर निकलने को लेकर हो, किस तरीके से जो हरिभूषण ठाकुर बचौल दिए थे उसके बाद खूब गुस्से में है जो मुस्लिम विधायक है और किस तरीके से धर्म को लेकर जो बात कर रहे हैं उन लोगों को जवाब दे रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर क्या कुछ कहे थे अख्तरुल इमाम, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। पर देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किस संदर्भ में कहा है वो तमाम बयान आपने सुना है। देखिए, होली के दिन ही जो जुम्मा है वो पड़ रहा है और उसको लेकर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने जाते हैं तो कलेजा मजबूत रखें और कोई रंग लगा दे तो बुरा ना माने। देखिए, किस तरीके से एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने अपनी वो तमाम बातों को रखा जो हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि इस पर बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि अख्तरुल इमाम ने अपनी बातों को रखा है, वो तमाम बयान भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।